भिखारी प्रपोज डे गर्ल, डू यू लव मी? गर्ल, शक्ल देखी अपनी, इससे अच्छा तो मैं कहीं सुसाइड कर लूं। भिखारी, कम वक्त मर जाएगी पर किसी गरीब के काम ना आएगी। एक कुत्ता मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करता देख कुत्ता भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान कुत्ते की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कुत्ता, प्रभु मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। भगवान, हम तुम्हें 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। कुत्ता, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में नेता बना देना। भगवान, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार कुत्ता नहीं बन सकते। एक दिन एक भिखारी ताऊ को मिल गया। भिखारी ताऊ से, 50 पैसे दे दो भैया, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ताऊ भिखारी से, 10 रुपये दूंगा, पहले ये बता 50 पैसे में खाना कहाँ मिलता है? एक दिन रास्ते में दुवेद जी वकील साहब को एक भिखारी मिल गया। भिखारी, वकील साहब बाबू कुछ पैसे दे दो। वकील साहब भिखारी से, अरे भाई मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? भिखारी, वकील साहब मैंने पैसे मांगे हैं, सलाह नहीं। एक बार एक तोता फुल स्पीड पर उड़ रहा था। उसने सामने अचानक एक फरारी आ गई, दोनों में टक्कर हो गई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था, उसने तोता को उठाया और घर ले गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया, उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोला, आइला, जेल हो गई, फरारी वाला ड्राइवर मर गया क्या? एक बार एक भिखारी को लॉटरी खुल जाती है। वह उन लॉटरी के पैसों से एक होटल बनवाता है। दूसरा गरीब उससे पूछता है कि तुमने यह होटल कैसे बनवाया? वह जवाब देता है कि मैंने यह होटल इसलिए बनवाया कि अब मैं इस होटल के बाहर अकेला भीख मांगूंगा, अपनी ही कमाई होगी। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला तुझे गर्म रोटी करके देता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी कल सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था। वह बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते थे, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? एक भिखारी को एक दिन कुछ नहीं मिला, दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो 8 आने तेरे। आगे चलकर उसे एक अठन्नी मिली। उठाकर बोला, अल्लाह मियाँ हो बड़े सियाने, 8 आने पहले ही काट लिए। एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं, रोटी चाहिए। एक भिखारी ने 5 रुपये मांगे तो आदमी बोला, हट्ठे कट्ठे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे? आदमी बोला, 5000 रुपया। भिखारी बोला, तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपये महीने मैं तुमको दे दूंगा। एक भिखारी रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दो जो खाने पर भी खत्म न हो। भगवान बोला, ये ले बेटा, च्युइंगम। एक महिला भिखारी से, तुम रोज दोपहर के वक्त ही मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो? भिखारी महिला से, दरअसल मुझे डॉक्टर ने दोपहर के भोजन में तीखी तली मसालेदार और तेल वाली चीजों खाने से मना किया है। एक महिला ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार रोकी। तभी एक भिखारी शीशे के पास आकर भीख मांगने लगा, लेकिन महिला उसे देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई। कुछ देर सिर खुजलाने के बाद वह बोली, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है। भिखारी, मैडम मैं
इनोसेंट राजा आपका फेसबुक फ्रेंड। खारी 10 रुपया दे दो साहब, गर्लफ्रेंड को फोन करना है। साहब की गर्लफ्रेंड देखो, भिखारी भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता है। भिखारी, नहीं मेम साहब, उसे प्यार करने के बाद ही भिखारी बन गया हो। गर्ल, शक्ल देखी अपनी, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। भिखारी, कमबख्त मर जाएगी पर किसी गरीब के काम ना आएगी। ठीक खाने के वक्त अगर भिखारी गेट पर आवाज लगा दे तो पति अपने पत्नी की ओर ऐसे देखता है मानो वो भी उसे खाना छीन के भिखारी को दे देगी। ताऊ को कई दिनों से धमकी भरे फोन मिल रहे थे तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताना ठीक समझा। ताऊ पुलिस से, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस ताऊ से, कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? ताऊ पुलिस से, टेलीफोन, वो बोल रहा है बिल नहीं भरोगे तो काट दूंगा। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा, आदमी शर्म नहीं आती, इतने हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान होकर भीख मांगते हो। फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। बस स्टॉप पर 10-15 लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और 1-1 रुपया मांगकर ऑटो में बैठकर चला गया। भिखारी कार में बैठी सेठानी से, मैडम 10 रुपये दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए। भिखारी जाने लगा तभी मैडम बोली, बाबा दुआ तो देते जाओ। भिखारी, BMW में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? भिखारी घोंचू से, कुछ खाने को दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी ही खिला दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, टमाटर ही दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। घोंचू का दोस्त पोंचू बोला, अरे यह तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती, इतने स्मार्ट खूबसूरत हैंडसम जवान लड़के होकर भी भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे पठान। 100 का नोट दिखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास 50 रुपये हैं? भिखारी खुश होकर, जी हाँ पठान, तो पहले वो खर्च कर ले। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपये कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी, क्योंकि उस किताब में बताया गया है सबसे आसान तरीका। भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बीवी घर पर नहीं है। भिखारी, चुम्मा नहीं मांगी है साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। भिखारी बच्ची से, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटी। बच्ची, मेरा नाम बबली है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली। बच्ची, मेरा पूरा नाम बबली शर्मा है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली शर्मा। बच्ची, ये हुई ना बात, अब आगे जाओ। भिखारी भीख मांगने एक घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अंदर से एक 45 साल की महिला आई। भिखारी, माताजी भूखे को रोटी दो। महिला, शर्म नहीं आती, हट्टे कट्ठे होकर भीख मांगते हो? 2 हाथ है, 2 आंख है, पैर है, फिर भी भीख मांगते हो? भिखारी, माताजी आप भी खूबसूरत गोरी चिट्ठी है, गजब का फिगर है, और अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? घर पर बेकार बैठी हो। महिला, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी लाती हूँ। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।